ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज की कथा में मैं आपको ले चलता हूँ रुद्र संहिता के पार्वती खंड के तृतीय अध्याय, तीसरे अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा भगवान विष्णु आदि देवताओं का हिमालय के पास जाना, उन्हें उमा राधन की विधि बता स्वयं भी देवी जगदम्बिका की स्तुति करना। इस कथा में मैं आपको ले चलता हूँ कि माता पार्वती का विवाह महादेव के साथ कैसे होता है और देवताओं की स्तुति हिमालय के यहाँ जाने के बाद किस प्रकार से करते हैं। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के पार्वती खंड में। जो इस कथा को सुनता है और जो इस कथा को पढ़ता है, उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं आते, क्योंकि पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे, आपका दिन मंगलमय हो। चलते हैं आगे की कथा में। नारद उवाच। नारद बोले, विधे प्राज्ञ महाधि मन वद में वदतांबर ततः परम किम भवच्चरितम विष्णु सद्दुरोह उद्दुतेयम कथा प्रोक्ता प्रेमेना पूर्व गति शुभा विविहाश्च श्रुतः सम्यक परमम चरितम वदः। तो नारद जी कह रहे हैं कि हे विधे, हे प्राज्ञ, हे महाबुद्धिमान, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, इसके बाद विष्णु के सदगुरु शिव का क्या चरित्र हुआ, उसको आप मुझसे कहिए। आपने मैना के पुनर्जन्म की शुभ एवं अद्भुत कथा कही, उनके विवाह प्रसंग को भी मैंने भली भांत सुन लिया। अब उनके उत्तम चरित्रों को कहिए। हिमालय ने मैना के साथ विवाह करने के बाद क्या किया, जगदम्बा पार्वती ने उनसे किस प्रकार जन्म लिया और कठोर तप कर किस प्रकार शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया, यह सब बताइए। और हे ब्राह्मण, शंकर के यश का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ब्रह्मोवाच। परमपिता ब्रह्मा नारद से इस कथा को बता रहे हैं। तो मुने त्वं शृणु सुप्रीत्या शंकरम सुयसः शुभम यच्छ्रुत्वा ब्राह्मः शुद्धेत सर्वान् का मान वाप्नुयात् यदा मेना विवाहम तु कृत्वा गच्छति गृहम तदा सुमुत्सव जगत स्त्रीतुषी लोकेश नारद। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे मुने, आप शंकर के कल्याणकारी उत्तम यश को सुनिए, जिससे सुनकर ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है और सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे नारद, जब मैना के साथ विवाह करके हिमवान घर गए, तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव हुआ और हिमालय ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर परमोत्सव मनाया और सद्बुद्धि से ब्राह्मणों और बंधुजनों एवं अन्य श्रेष्ठ लोगों का अर्चन किया। और तत्पश्चात सभी संतुष्ट ब्राह्मण बंधुजन तथा अन्य लोग उन्हें उत्तम आशीर्वाद देकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। और हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने सुखदायक घर में अन्य रम्य स्थान में तथा नंदन आदि वनों में भी मैना के साथ रमण करने लगे। हे मुने, उसी समय विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए और गिरिराज ने उन देवताओं को आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उनका सत्कार किया। और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए उन्होंने उत्तम भक्त से स्तुति की और हिमालय के शरीर में
महान रोमांच हो आया और उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। हे मुने, तब हिमालय प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम करके और विनीत भाव से खड़े हो विष्णु आदि देवताओं से कहने लगे। तो हिमाचल उवाच, हिमालय कह रहे हैं, अद्य में सफलम जन्म सफलम समूह तपः, अद्य में सफलम ज्ञान मध्य में सफला क्रिया, धन्यो मध्य संजातो धन्या में सकलाचिति, धन्यम कुलम तथा दारा सर्वम धन्यम न संशय, यतः समागता यूयम मिली त्वया सर्व एकदा माम निदेशयता प्रीत्योचित्तम मत्वा स्व सेवकम। तो हिमालय कह रहे हैं कि आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरी महान तपस्या सफल हुई, आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी क्रियाएं सफल हो गई, आज मैं धन्य हो गया और मेरी समस्त भूमि धन्य हो गई, मेरा कुल धन्य हो गया, मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ धन्य हो गया, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर आप लोग प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दीजिए। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इति श्रुत्वा महीघ्रस्य वचनम ते सुरास्तदा ऊचुर हर्यादय प्रीताः सिद्धिम मत्वा स्वकार्यतः। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तब हिमालय के इस वचन को सुनकर विष्णु आदि वे देवता अपने कार्य की सिद्धि को मानकर प्रसन्न होकर कहने लगे। देवा ऊचु यानी देवता लोग बोल रहे हैं, हिमाचल महाप्राज्ञ शृण्वस्य द्वचनम हितम यद्यर्थमागता सर्वे तद ब्रूमम मह प्रीतितो वयम। तो देवता कह रहे हैं कि हे महाप्राज्ञ हिमालय, हमारा हितकारक वचन सुनिए, हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। या पुरा जगदम्बो माँ दक्ष कन्या भवरिद्रिरे रुद्र पत्नी हिसा भूत्वा चिक्रीडे सुचिरम भुवि। तो हे गिरे, पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में उत्पन्न हुई थी और रुद्र पत्नी होकर चिरकाल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वे ही जगदम्बा अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर का त्याग अपने परम धाम को चली गई। तो हे हिमगिरे, यह कथा लोक में विख्यात है और आपको भी विदित है। अब ऐसा होने पर आपके यहाँ उनके उत्पन्न होने पर सभी देवगणों का तथा आपका भी बहुत लाभ होगा और वे सभी देवतागण भी आपके वश में हो जाएंगे। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इत्याकर्ण वचस्तेषां हर्यादिनाम गिरीश्वरः तथा स्थितोति प्रसन्नात्मा प्रोवाच न च आदरात् अथ ते च समादिश्य तद्विधिं परमादरात् स्वयं जगमुश्च षड्मुमायः शंकर स्त्रियाः। तो सुस्थले मनसा स्थित्वा स्म रूर्ज दंबिकां प्रणम्य बहुशस्त्रत्र तुष्टुओह श्रद्धयासुराः। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उन विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज ने उनको आदर देने के लिए नहीं अपितु स्वयं प्रसन्नचित होकर तथास्तु ऐसा कहा। तत्पश्चात वे देवता उमा को प्रसन्न करने की उस विधि को हिमालय से आदर पूर्वक कहकर स्वयं शंकर प्रिया उमा की शरण में गए। वे देवता उत्तम स्थान स्थित होकर मन में जगदम्बा का स्मरण करने लगे और अनेक बार उन्हें प्रणाम कर श्रद्धा के साथ उनकी स्तुति करने लगे। तो देवा ऊचु, देवतागण बोले, दिव्यु में जगताम्बम्ब शिवलोक निवासिनी सदा शिव प्रिय दुर्गे त्वाम नमामो महेश्वरी श्री शक्तिम पावनाम शांताम पुष्टिम परम
पावनीम वयम नमा नमा महे भक्त्या मह दव्यक्त रूपिणी। तो देवता बोल रहे हैं कि हे देवी, हे उमे, हे जगन माता, शिवलोक में निवास करने वाली, हे सदा शिव प्रिय, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हम लोग श्री शक्ति पावन शांत पुष्टि रूपिणी परम तथा महत और अव्यक्त रूपिणी आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। और कल्याण रूपिणी, कल्याण करने वाली, शुद्ध स्थूल सूक्ष्म सबका परम आश्रय और अंतर विद्या तथा सुविद्या से प्रसन्न होने वाली आपको हम नमस्कार करते हैं। आप ही श्रद्धा हैं, आप ही घृति हैं, आप ही श्री हैं, आप ही सर्व गोचरा हैं और सूर्य में रहने वाली प्रकाश रूपा आप ही हैं तथा आप अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली हैं, जो ब्रह्मांड में तथा समस्त जीवों में रहने वाली हैं और जो ब्रह्मा से लेकर समस्त तृण पर्यंत संसार को तृप्त करती हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। तो इसके आगे गायत्री त्वम वेद माता, त्वम सावित्री सरस्वती, त्वम वार्ता सर्व जगताम, त्वम त्रयी धर्म रूपिणी। आप ही गायत्री हैं और आप ही वेद माता, सावित्री एवं सरस्वती हैं। आप ही समस्त जगत की वार्ता हैं, आप ही वेदत्री हैं एवं धर्म स्वरूपा हैं। आप ही समस्त प्राणियों में निद्रा, क्षुधा, तृप्ति, तृष्णा, कांति, छवि तथा तुष्टि रूप से विराजमान हैं। आप सदा सबको आनंद देने वाली हैं और पुण्य कर्ताओं में आप लक्ष्मी रूप हैं और पापियों को दंड देने के लिए आप ज्येष्ठ अलक्ष्मी हैं। आप संपूर्ण जगत की शांति धात्री और प्राण पोषणी माता हैं। आप पांचों भूतों के सार तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा हैं। आप ही नीतिज्ञों की नीति तथा व्यवसाय रूपिणी हैं। आप ही सामवेद की गीति स्वरूपा हैं। आप ही यजुर्वेद की ग्रंथि हैं। आप ही ऋग्वेद की ऋचारूप स्तुति तथा अर्थवेद की मात्रा हैं और आप ही मोक्ष स्वरूपा हैं, जो सभी देवगणों की शक्ति हैं और तमोमयी हैं। एकमात्र धारण पोषण गुणों से देखने में आती हैं, रजोगुण के प्रपंच से केवल सृष्ट रूपा हैं तथा जिन्हें हमने कल्याणकारिणी सुना है, उनकी हम स्तुति करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सारे देवतागण जाके हिमवान के यहाँ स्तुति करते हैं और माता को प्रसन्न करते हैं। तो कराल संसार सागर के महान दुखों से पार करने वाली पाल रहित नौका रूपिणी अष्टांग योग के पालन रूपी क्रीड़ा में दक्ष और विघ्न पर्वत पर निवास करने वाली उन भगवती को हम प्रणाम करते हैं, जो प्राणियों के नासिका, नेत्र, मुख, भुजा, वक्ष स्थल एवं मन में प्रतिष्ठित होकर सदा धैर्य पूर्वक सुख प्रदान करती हैं, जो संसार के कल्याण के लिए सुखकारी निद्रा रूप में प्रवृत्त होती हैं। वे संसार की स्थिति तथा पालन के लिए हमारे ऊपर प्रसन्न हो। तो ब्रह्मोवाच, अंत में फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इत स्तुत्वा महेशानीम जगदम्बा मुमाम सतीम सुप्रेमन सह सर्वे तथस्तुते दर्शने पौस्वः। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस प्रकार जगदम्बा महेश्वरी उमा सती स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े रहे। तो इस प्रकार से इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे देव स्तुति नाम तृतीयो अध्याय इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में देव स्तुति वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। आपको अगली कथा में मैं ले चलूंगा चतुर्थो अध्याय, चौथे अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा उमा देवी
का दिव्य रूप में देवताओं को दर्शन देना और अवतार ग्रहण करने का आश्वासन देना। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।